बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की आज छोटी सी साथ संगति के लिए फिर से मालिक इसे लाइव के माध्यम से सभी भाई बहनों के साथ साथ संगति करने का मौका दिया है। और इसी के बीच इसी को आधार बनाकर सभी भाई बहनों तक ये संदेशा भी मालिक की दया से पहुँचेगा, पहुँचाना फ़र्ज है। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हर सत्संग के माध्यम से, हर समागम के माध्यम से, हर एक प्रकार से अपने वचनों के माध्यम से अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को एक ही प्रेरणा दी है, एक ही मकसद बताया है, एक ही उद्देश्य बताया है कि केवल शिष्य ने पढ़ाई करनी चाहिए, केवल शिष्य ने पढ़ाई करनी चाहिए। और उस शिष्य का केवल इतना ही फर्ज बनता है कि अन्य बच्चों को भी स्कूल में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उस स्कूल में आने का उद्देश्य बताना चाहिए। उस स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, टीचर जो है वो पढ़ाता है, उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद बच्चा अपने जीवन में कार्य को आगे बढ़ाता है, अपना जीवन सफल बनाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक स्कूल है भाई और बहनों। आध्यात्मिक टीचर होता है, वो अपने शिष्य को, भगत को एक ही आदेश देते हैं कि बच्चों, आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश करने के बाद यानी नाम उपदेश लेने के बाद केवल और केवल पढ़ाई करनी चाहिए, यानी भक्ति करनी चाहिए। और आपका केवल इतना ही फर्ज है कि आप अन्य भाई बहनों को उस आध्यात्मिक स्कूल से जोड़ देना चाहिए, उसमें एडमिशन करा देना चाहिए, ताकि वो भी पढ़कर अपना भविष्य बना सके, यानी अपना आत्म कल्याण करवा सके। केवल इतना ही फर्ज है, बाकी भगत का और कोई फर्ज नहीं है, शिष्य का इसके अलावा और कोई फर्ज नहीं बताया गुरुदेव भगवान ने। केवल इतना ही बताया कि उसको स्कूल से जोड़ दो, और जोड़ने से पहले उसको समझाओ कि भैया ये पढ़ाई होती है स्कूल में, अच्छी पढ़ाई होती है इस स्कूल में, अपना जीवन सफल हो जाएगा इस स्कूल में एडमिशन लेने से। केवल इतनी बात है। बाकी गुरुदेव भगवान ने सत्संगों के माध्यम से बहुत जगह, बहुत बार क्लियर किया है कि बच्चों, संत भगत का एक ही मकसद होता है, आदिनी। और संत और भगत को किसी भी प्रकार से, किसी भी विषय पर कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार से खुशी नहीं होनी चाहिए। और गुरुदेव भगवान ने फिर कहा कि इस लोक में काहे की खुशी, इस लोक में कैसी खुशी, इस लोक में तो पल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, इस लोक में तो कब श्वास निकल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए संत ने, भगत ने अपने उद्देश्य को समझकर पूरा करना चाहिए। जो एक संत भगत का उद्देश्य होता है, जो सतगुरु उद्देश्य बताता है, उसी उद्देश्य पर, उद्देश्य को समझकर चलना चाहिए। इसके अलावा संतों का कोई काम नहीं। आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा ऊपर टाइटल में, गुरुदेव भगवान हमें बताते हैं कि जहाँ पर संत होते हैं, भगत होते हैं, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई खुशी
नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर तो केवल रोना होना चाहिए, रोना आना चाहिए कि गुरुदेव भगवान, हे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, आपने कैसे दया करी, आपने कैसे दया बख्शी कि हम 2 कोटि के जीवों को वर्तमान में इस मोक्ष के प्राइम टाइम में हमें आपकी शरण मिल गई, शरण में ले लिया। ऐसे रोना आना चाहिए, दिन में कई कई बार रोना आना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों कि संतों के मिलन में, संतों की सभा में या सत्संग में या किसी भी प्रकार के संतों का जो समागम होता है उसमें खुशी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें ताली बजनी चाहिए, ना ही उसमें और किसी प्रकार का आडंबर होना चाहिए। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं कि गुरुदेव भगवान अपने बच्चों को, शिष्यों को क्या आदेशित कर रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में शिष्य का, भगत का एक ही फर्ज होता है कि वो अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई शिक्षा पर अमल करे, उस पर चलने की 101% कोशिश करें। इसके अलावा और कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। जैसे ये गुरुदेव भगवान ने एक कथा सुनाई कि एक किसान था, तो वो अपना जो भी कार्य होता था एक बही में लिखता था, एक डायरी में लिखता था। उस डायरी में लिखने के बाद वो उस डायरी को रख देता था। अब उस किसान ने जो लिखा डायरी में कि चांदनी 14 रात्रि 12 बजे उस मंदिर की गुम्मट में इतना इतना धन, ऐसे लिख के वो रख दिया था। अब उस व्यक्ति के 100 वर्ष हो गए पूरे, यानी वो जान लिया। उसके बाद डायरी उसके बच्चों के हाथ लगी। डायरी को खोल के देखा तो भाई मंदिर की गुम्मच में हमारे पिताजी ने तो बहुत धन बताया है। तो उन बच्चों ने उस मंदिर के गुम्मच, यानी उस मंदिर के ऊपर का हिस्सा फोड़ दिया और उसमें देखा तो कुछ नहीं, केवल पत्थर मिले। तो ऐसे ही एक उनका कोई पड़ोसी बुजुर्ग उनको आके ये बात पूछी कि भाई तुम ये मंदिर को क्यों फोड़ा, क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पिताजी ने एक बही में, डायरी में लिखा है कि ऐसे ऐसे अमावस्या की चांदनी रात को 12 बजे, दिन के 12 बजे, और गुम्मट के अंदर इतना इतना धन। तो ऐसे ऐसे हम तो उस डायरी के लिखे शब्दों को देखकर हमने इसको फोड़ दिया। उस व्यक्ति ने उस डायरी को देखा और उस बुजुर्ग के बेटों से कहा कि भाई जैसे तुमने इसको फोड़ा था वैसे के वैसे ही वापस बना दो, जैसा तुमने इसको फोड़ा था वैसे के वैसे ही वापस बना दो। और फिर से उसी अमावस्या की चांदनी रात को मैं आऊँगा और मैं बताऊँगा फिर वो धन कहाँ है। तो वैसे ही बना दिया गया। फिर उसी अमावस्या की रात, चांदनी रात 12 बजे वो व्यक्ति आया और उस जो मंदिर की गुम्मट की छाया जा रही थी, उस गुम्मट की जो छाया जा रही थी, जहाँ तक छाया गई उस गुम्मट की, वहाँ छाया का जब प्रकाश रुक गया, वहाँ पे उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे खोद लो। और उन व्यक्तियों ने वैसा ही किया, वहाँ पर खोदा तो वो धन वैसा का वैसा मिला।
तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर के कोड वर्ड हैं। परमेश्वर ने संकेतों के माध्यम से हमें समझाया है और संकेतों के माध्यम से हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कई बार हमें कहा है कि बच्चों, मैं हर पहलू पर संकेत करूंगा, इशारा करूंगा, हर पहलू पर संकेत करूंगा, इशारा करूंगा। समझना आपने है, विवेक आपने लगाना है। ये गुरुदेव भगवान ने कई बार हमें बताया है। तो ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भगवान आदेश दे रहे हैं कि संतों का क्या काम है, संतों का कितना क्या रोल है, संतों की सभा में क्या होता है, क्या होना चाहिए, और वर्तमान समय में संतों की सभा में, संतों के सम्मान में क्या हो रहा है, उस पर हम आज ज्ञान चर्चा करेंगे। तो हम पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे क्या गुरुदेव भगवान का आदेश है। जाना कोई भक्तों का काम है। संतों की सभा में ताड़ी नहीं बजा करती, भगवान की जहाँ चर्चा हुआ ताड़ी नहीं बजा करती, वहां तो जय जयकार हुआ करती है भगवान की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भाइयों और बहनों, संतों की सभा में, यानी संतों की सभा कोई सी भी हो सकती है। संतों की सभा उसी को कहते हैं कि जहां पर दो भगत इकट्ठे हो जाएं, वहां पर वो भी सभा ही है। जहां पर 10-5 भगत इकट्ठे हों, वो भी सभा है संतों की। क्योंकि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के संत भगत हैं, शिष्य हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि संतों की सभा में, यानी शिष्यों की सभा में ताली नहीं बजनी चाहिए। वहां तो गुरुदेव भगवान की जय जयकार होनी चाहिए। वहां पर तो जय जयकार होनी चाहिए। जय जयकार का मतलब वहां पर केवल गुरुदेव भगवान की, यानी परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। जय जयकार होने का मतलब है कि वहां पर उस संतों की सभा में, भक्तों की सभा में, जहां पर भगत इकट्ठे होते हैं, वहां पर केवल उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। एक बार दोबारा सुनिए। जाना कोई भक्तों का काम है। संतों की सभा में ताड़ी नहीं बजा करती, भगवान की जहाँ चर्चा हुआ ताड़ी नहीं बजा करती, वहां तो जय जयकार हुआ करती है भगवान की। क्या कहा गुरुदेव भगवान की? वहां तो जय जयकार होनी चाहिए गुरुदेव भगवान की। जय जयकार, जय जयकार होने का सीधा सीधा ज्ञान आधार से गुरुदेव भगवान ने संकेत दिया है। जिसको समझना और जिसके समझ में आती है, जिस पर गुरुदेव भगवान की रजा होती है, दया होती है। तो जहां पर जो गुरुदेव भगवान जिक्र कर रहे हैं कि संतों की, भक्तों की सभा में ताली नहीं बजनी चाहिए, वहां तो जय जयकार होनी चाहिए भगवान की। जय जयकार होने का मतलब कि वहां पर तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। चर्चा। अब गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि संतों की सभा में ताली नहीं बजनी चाहिए। तो वर्तमान समय में हमारे ही बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुजी को कह दिया कि गुरुजी, संतों की सभा में ताली तो छोड़ो, हम ताली नहीं, हम तो ढोल नगाड़े भी बजाएंगे। संतों की, भक्तों की सभा में हम तो ढोल नगाड़े भी बजाएंगे। थोड़ा सा दास आपको एक प्रमाण दिखा देता है मोबाइल से। देखा भाई और बहनों, ये संतों की सभा है, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भक्तों की सभा है ये। तो वो भी तो संत है, वो भी तो भगत है, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भी तो संत है, भगत है।
क्योंकि जिसने भी गुरुदेव भगवान यानी सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान से नाम दीक्षा ले ली वो संत भगत है, संत भगत है। जैसे एक बाप के 4-5 बेटे हों और 5 बेटों में 2 बेटे कुपात्र हों, या 5 बेटों में 4 बेटे कुपात्र हों, 1 बेटा सही हो, सुपात्र हो, तो भाई फिर भी कहा तो यही जाएगा ना कि ये 5 बेटे फलाने व्यक्ति के हैं, इनका बाप फलाना है। तो ऐसे ही वर्तमान समय में जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत है, वो भी संत रामपाल जी के संत है, भगत हैं। लेकिन वो है कितने, उनको कितना ज्ञान है, उन्होंने कितना गुरुदेव भगवान के वचन पर अमल किया है, वो निर्णय ज्ञान आधार से होगा, इन प्रमाणों के आधार से होगा। तो एक बार दोबारा देखिए आप, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट यानी संतों की सभा है कहीं पर, ये 3 दिवसीय भंडारे का प्रचार कर रहे हैं गांव-गांव में, बैनर लगा लगा के। उस बैनर पे लिखा है कि 3 दिवसीय विशाल भंडारा, और उस भंडारे के प्रचार में यानी संतों की सभा, संतों के प्रचार में, अरे भंडारा किसका, संतों का ही तो था, संतों का ही तो है। अगर इनके आधार से देख ले थोड़ी देर के लिए, इनके विचारों के, इनकी सोच और बुद्धि के अनुसार देख ले, तो भाई विशाल जो भंडारा कौन कर रहा है, संत ही तो कर रहे हैं, भगत ही तो कर रहे हैं, सारे भगत मिलकर ही तो कर रहे हैं। तो संतों की सभा, संतों के भंडारे में तालियों का क्या काम। तो गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि बच्चों ताली नहीं बजनी चाहिए संतों की सभा में, संत के ज्ञान के प्रचार में ताली नहीं बजनी चाहिए, संतों के किसी भी प्रकार के कार्य में खुशी नहीं होनी चाहिए, ताली नहीं बजनी चाहिए। और यहाँ पर तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहनों ने क्या कह दिया गुरु जी को, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने क्या कहा कि गुरुजी हम तो ताली नहीं, हम तो ढोल नगाड़े भी बजाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नियमों में है कि किसी भी प्रकार के कार्य में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सतगुरु रामपाल जी से कोई भी आदेश नहीं लेगा, कोई भी आदेश नहीं लेगा। इसीलिए भाई और बहनों इन्होंने कह दिया कि सतगुरु रामपाल जी आप तो जेल में रहो, हम तो ताली नहीं, हम तो बैंड बाजे बजाएंगे, और बैंड बाजे ही नहीं, हम तो माता बहनों को भी नचाएंगे, हम तो उनका डांस देखेंगे। ये सारे काम इन्होंने कर लिए भाई और बहनों। आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्होंने जगह जगह संतों की सभा कर करके वहां पर माता बहनों को नचाया, ढोल नगाड़े बजाए। अरे गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि संतों के सम्मान यानी संतों की सभा, सम्मान एक ही बात है। जहां संतों की सभा वहां पर संतों का सम्मान भी होता है, क्योंकि जहां पर संत की सभा होती है तो संत को, जिस संत की सभा होती है उस संत को सम्मान दिया जाता है, आदर भाव दिया जाता है, उसको दंडवत किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, उसको भोग लगाया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है। तो वही है संतों की सभा। तो संतों की सभा में यानी सम्मान में गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं ताली तक नहीं बजनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन, इस कमेटी के प्रधान, उप प्रधान, कोऑर्डिनेटर, उप कोऑर्डिनेटर, सतगुरु रामपाल जी के बिंद का ये कलयुगी परिवार, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि संत रामपाल जी आप तो जेल में रहो, हम तो ताली भी बजाएंगे, माता बहनों को भी नचाएंगे और ढोल नगाड़े भी बजाएंगे। बस आपका काम था जेल में बैठने का, जेल में बैठे रहो, बाहर आओ तो भी ठीक, ना आओ तो भी ठीक, हम इस मिशन को चला रहे हैं, इस मिशन को काल के आदेशों की, काल की प्रेरणा से चला रहे हैं। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया कि संतों की सभा में ताली नहीं, वहां तो रोना आना चाहिए, वहां तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए,
और ये लोग क्या कर रहे हैं संतों की सभा में, सम्मान में, वहां पर औरतें नचवा रहे हैं, पैसे दे देकर औरतों, लाखों रुपए औरतों को नाचने के दे देकर उनको नचा रहे हैं, उनका नाच देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इसी प्रकार ये इन्होंने संतों की सभा में ढोल नगाड़ों के साथ ये प्रचार किया। ऐसे हैं हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन। गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट, कि संतों की सभा में, संतों के प्रचार में, संतों के सम्मान में ताली नहीं बजनी चाहिए। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं, ये तो औरतें तक नचवा रहे हैं, ये तो ढोल नगाड़े तक बजा रहे हैं। अब ये कहें कि हम थोड़ी नचवा रहे हैं, ये तो गांव वाले नचा रहे हैं, हम थोड़ी तालियां बजा रहे हैं तो गांव वाले बजा रहे हैं, हम थोड़ी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं तो गांव वाले बजा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों भाई? फिर जहां पर तो पाडे कटते हैं, बकरे कटते हैं, वहां पर जाके बैठ जाओ और कह दो भाई हम थोड़ी काट रहे हैं, तो काट रहे हैं, ये तो ये गांव वाले काट रहे हैं। अरे हमारा क्या फर्ज बनता है उनको ज्ञान समझाने का, उनको शिक्षा देने का। जो शिक्षा हमारे को गुरुदेव भगवान ने दी, उन्हें मना करना चाहिए था, फर्ज बनता है। और ये तालियां बजाने वाले गांव वाले नहीं, ये भगत हैं सारे, ये तालियां बजाने वाले भगत हैं सारे। और नाच गाने देख लिया, वो भी भगत है सारे। नाच लो चाहे देख लो, एक ही बात है। अरे बकरा काट के चाहे व्यापार कर लो, चाहे बना के दे दो और खाओ मत, खा लिया बराबर है। अगर मांस काट काट के बेच रहे हो, बना के खिला रहे हो और आप खा रहे नहीं हो तो भी बराबर है बात, उसे खाना ही कहते हैं, क्योंकि उसमें सहयोग हो गया आपका पूरा पूरा। गुरुदेव भगवान ने तो यहां तक कहा है कि घर में कोई भी ज्ञान विरुद्ध अगर कार्य हो तो उसमें सहयोग तक नहीं करना, सहयोग तक नहीं करना। तो गुरुदेव भगवान ने तो मना किया कि संतों की सभा में सम्मान में ताली तक नहीं बजनी चाहिए। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहनों ने तो ताली नहीं, ताली तो बजाई, खूब बजाई, खूब बजाते हैं। इन्होंने तो माता बहनों को भी नचा दिया, वो भी डीजे पर, वो भी ढोल नगाड़े बजा बजा कर। आप एक बार खुद देख लीजिए कि इन सभाओं में, संतों की सभा में, संतों के सम्मान में ये तालियां बजवाने का काम, ये ढोल नगाड़े बजाने का काम, ये माता बहनों का नचाने का काम कौन कर रहा है? एक ही व्यक्ति कर रहा है, एक ही व्यक्ति, जो मैन मुखिया वर्तमान में बना हुआ है, जिसके नारे भी आजकल लगाने लग गए हैं भगत वीरेंद्र महाराज, जो सांसारिक तौर पे सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी कुपुत्र है। कुपुत्र इसलिए कहा जा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि वो ज्ञान आधार से इस मार्ग पर संगत को नहीं चला रहे हैं, नहीं आदेश दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से संगत को काल के जाल में ठोक रहे हैं। आपको दिखाई देगा सतगुरु रामपाल जी का बिंद पुत्र, जो अभी वर्तमान समय में कुपात्र की कैटेगरी में है। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने कहा है अपनी वाणी में, सूक्ष्म वेद में, कि सतगुरु रामपाल जी का जो मिशन है, पंथ है, वो बिंद वालों से नहीं, नाद पुत्रों से चलेगा। नाद पुत्र, और नाद पुत्र भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़कर, इन कोऑर्डिनेटरों को छोड़कर बाकी संगत है, बाकी संगत नाद पुत्र है। और ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये सतलोक आश्रम कमेटी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे बिंद पुत्र है, बिंद पुत्र। तो एक बार देख लीजिए
क्या गुरुदेव भगवान के वचन को कौन तोड़ रहा है? आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए भाई और बहनों, और फिर विचार करना। आपको दिखाई दे रहा होगा काली जैकेट में, जो ये काली शर्ट पहन रखी है, एक मोटा सा भाई है बीच में, ये काली जैकेट में ये सतगुरु रामपाल जी का बिंद पुत्र है। बिंद पुत्र यानी बिंद कुपात्र पुत्र। ये यहां पर संगत को समझा रहे हैं। एक आधे गांव वाले हैं, बाकी सारे भगत हैं, तो ये समझा रहे हैं। और समझाने पर इसकी बातों को लेकर इस वीरेंद्र कुपात्र भाई की बातों में आकर इसकी बातों का समर्थन करते हुए जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। आप देख लीजिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि दोबारा देख लीजिए, ये तालियां बज रही है। आपको दिखाई दे रही होगी हाथ इनके, ये तालियां बजा रहे हैं। यानी कहीं पर अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सेवा चली हुई है, उस सेवा के विषय में ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बिंद पुत्र ये कोई प्रवचन दे रहा होगा उस सेवा के विषय में, तो वहां पर ये खड़े भगत तालियां बजा रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, सब तालियां बजा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि संतों की सभा में तालियां नहीं बजनी चाहिए, संतों की सभा सम्मान में तालियां नहीं बजनी चाहिए। और इन्होंने तो तालियां ही क्या, ढोल नगाड़े बजा दिए, माता बहनों को नचा दिए। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पहले भी कई बार अवगत कराया है, आज फिर से कोई मैटर आया है तो आज फिर से आपको अवगत कराया जा रहा है। तो गुरुदेव भगवान ने तो मना किया कि संतों की सभा में सम्मान में ताली नहीं बजनी चाहिए, और ये संतों के काम में, संतों की सभा में, संतों के सम्मान में तालियां भी बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बजा रहे हैं, और माता बहनों को भी नचा रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। गांव वालों का बहाना ले लेते हैं संगत के सामने, ताकि संगत, मंदबुद्धि संगत चुपचाप बैठी रहे, सवाल जवाब नहीं करे। ये गांव वालों का ऊपर थोप देते हैं कि वो तो गांव वाले बजा रहे हैं, वो तो गांव वाले हैं। भक्तों को आता पता ही नहीं कौन मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेटर है, कौन सेवादार है बड़ा, नहीं, कोई एक आधे को छोड़कर संगत को कोई पता नहीं। संगत खुद तालियां बजाती है, भगत खुद तालियां बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, वीरेंद्र महाराज की जय जयकार। एक बार गुरुदेव भगवान के मुख कमल से और सुन लीजिए एक सत्संग, ताकि दृढ़ विश्वास हो हमें। जिस सत्संग में ताड़ी पीटी जाती है उस सत्संग में वो ड्रामा है, वो तो एक नाटक है। जिस सत्संग में ताड़ी बाजे वहां तो रोना चाहिए, आंखें आंसू आवे, ताड़ी नहीं पिटे, क्या की ताड़ी। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, कि सत्संग में, संतों के सत्संग में ताड़ी नहीं बजनी चाहिए। संतों का सत्संग मतलब संग, संतों का संग। अरे हम भगत आपस में मिलते हैं तो हम भी संत हैं, हम भी आपस में मिलते हैं तो हमारा भी संग हो गया। संतों का संग, मिलना, इसी को संग कहते हैं, संतों से मिलना। तो गुरुदेव भगवान क्या करें कि संतों के सत्संग में, संतों के समागम में, आपस में संत मिलन में तालियां नहीं बजनी चाहिए, वहां तो रोना आना चाहिए, रोना। और ये क्या कर रहे हैं, ये तालियां बजा रहे हैं। देख लीजिए, ताड़ी नहीं पिटे, क्या की ताड़ी। देख लीजिए भाई और बहनों। तो यहाँ गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है भाई और बहनों, ताली के लिए। और यहां पर ये राष्ट्रीय समाज सेवा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले सब कुछ कर रहे हैं।
ज्ञान विरुद्ध सारा कार्य कर रहे हैं। जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने मना किया वही कार्य करने पर लगा हुआ है भाई और बहनों। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि इस 13वें पंथ में भी काल इतनी दगा करेगा। गुरुदेव भगवान ने पहले ही लिख दिया सूक्ष्म वेद में कि परमेश्वर कबीर जी के कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो यथार्थ 13वां मिशन पंथ चलेगा उसमें भी काल अपनी दगा करेगा। दगा करेगा मतलब अपना हथकंडा अपनाएगा, भक्तों को जीवों को तोड़ेगा, भ्रमणा फैलाएगा, ज्ञान मार्ग से विचलित करेगा। और फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि दगा काल करेगा, दगा करेगा, लेकिन फिर भी तत्व बिंदु की टेक रहेगी, यानी गुरुदेव भगवान का ज्ञान फिर भी रहेगा। तो आज वर्तमान में गुरुदेव भगवान का ज्ञान साध संगतियों के माध्यम से चल रहा है। वो बिंदु, वो टेक गुरुदेव भगवान के ज्ञान की रहेगी, रह रही है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों में कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा सत सेवकों तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा साध संगति वाले बच्चों तुम्हारा नाम रहेगा। ये गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में बोल रखा है। बिल्कुल 100% कह रखा है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है कि संतों की सभा में रोना आना चाहिए। अब रोना कब आएगा भाई और बहनों? संतों की जब सभा होगी, यानी हम संत भगत, गुरुदेव भगवान तो ये कबीर भगवान, ये सतपुरुष तो संत की भूमिका निभा रहे हैं और हम हैं संत भगत। तो जब भी हम इकट्ठे हों, हमारी सभा होती है संत भगतों की, तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि वहां तो रोना आना चाहिए। अब रोना कैसे आएगा? वहां पर हम परमेश्वर के बारे में, विषय में, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में हम चर्चा करेंगे, तो हमें रोना आएगा कि परमात्मा क्यों कर आँख खोल दी हमारी। हम तो दलदल में फंसे पड़े थे, हम नीचों पर कैसे दया कर दी परमेश्वर कि हमें शरण में ले लिया। ये चर्चा कर करके रोना आना चाहिए संत भक्तों के सभा में। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है भाई और बहनों? वर्तमान में क्या हो रहा है? रोना छोड़ो, मौज मस्ती की जा रही है। मौज मस्ती, मौज मस्ती, डांस, नाच, गाने, तालियां, सारा सब कुछ किया जा रहा है। मौज मस्ती किया जा रही है। जो गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसे ड्रामे, ऐसे भांडों वाले काम तो पहले वेश्यावृत्ति वाले लोग किया करते थे, राजनीतिक राजा महाराजा लोग किया करते थे अपना ये मन की खुराक पूरी करने के लिए। ये नाच गाना, ये मुजरा, ऐसे ये पाखंड, ये तो वो लोग किया करते थे अपने मन की खुराक को, अपने मन को शांत करने के लिए। तो भाई और बहनों, आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, इन कार्यकर्ताओं के और सतगुरु रामपाल जी के बिंद परिवार वालों को क्या हो गया? इनका मन हेवी क्यों है कुविचारों पर? इनका मन हेवी है, यानी काल हेवी है कुविचारों पर। इनके बाहर निकल रहे हैं कुविचार। इसी के चलते ये नाच गाने, डांस पार्टियां हैं, जन्मदिन में जन्मदिन मनाना, जन्मदिन में भोजन भंडारा करके आना, राजनेताओं की रैलियों में जाना है, धक्के खाना, ये डले ढोना, यही काम है इनका। ये मन के विकार है सारे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जहां संतों के सम्मान हो, सभा हो, वहां तो रोना आना चाहिए। आपस में बात करके, चर्चा करके, ताली नहीं बजनी चाहिए। और वो सारे के सारे उल्टे काम ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले कर रहे हैं और संगत से भी करवा रहे हैं। और नादान मंदबुद्धि संगत समझ नहीं पा रही है, बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। जैसे 64 लाख शिष्य नहीं समझ पाए थे उस समय, जबकि 64 लाख शिष्य नहीं समझ पाए थे कि क्या कबीर भी दारू पी सकता है, क्या कबीर भी अपनी शिष्या के गले पर हाथ डाल के बैठ सकता है हाथी पर। उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि काल ने समझने नहीं दी। काल ने समझने ही नहीं दी, बुद्धि ऑफ कर दी, बुद्धि पर पत्थर घेर दिए, पत्थर पटक दिए काल ने। उनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। केवल 1.5-2 भक्तों की बुद्धि विकसित हो पाई, वो भी थोड़ी बहुत।
जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि अर्जुन सर्जुन वो थोड़े बहुत समझ पाए, लेकिन फिर भी वो मार खा गए, धोखा खा गए। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने फिर से कहा, जब अर्जुन सर्जुन को गरीबदास जी के रूप में परमात्मा मिले, तब अर्जुन सर्जुन ने क्या कहा था बलराम जी को? जब बलराम जी ने कहा कि मैं यहीं ले आता हूं बच्चे को, तो अर्जुन सर्जुन ने क्या कहा कि नहीं, ऐसी इतनी बड़ी गलती, हाथ जोड़ के कहा कि नहीं महाराज, ऐसी बड़ी गलती मत करना। छोटी सी गलती के कारण पहले ही हम ये दुख भोग रहे हैं, आज ये बड़ी गलती कर दोगे, यहां उसको ले आओगे तो हम तो कद्दे ही गड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार 64 लाख के समझ में नहीं आई थी, बुद्धि ऑफ हो गई। तो वर्तमान में भी ऐसे सर्व संगत के वर्तमान समय में ये काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समझने नहीं दे रहा है। ये ढोल नगाड़े तालियां नाच गाने सारे करवा दिए हैं। गुरुदेव भगवान ने तो यहां तक कह दिया शादी में भी भोजन नहीं खाना, शादी में भी नहीं जाना। और ये लोग जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की पार्टियों में शामिल होकर वहां पर भंडारा कर करके आ रहे हैं, जिम के आ रहे हैं। बताओ, अभी कुछ दिन पहले जर्जर वाली संगत को ले गया था, वो जगवीर कोऑर्डिनेटर संगत को ये आदेश देके कि गुरुदेव का आदेश है, एक हाजिरी लगेगी और जो वहां पर नहीं जाएगा उसकी हाजिरी माफी नहीं होगी, उसका नाम शुद्धिकरण नहीं होगा, उसका नाम खंड हो जाएगा। और वहां पर जर्जर की संगत को ले गया और वहां जाकर देखा तो जन्मदिन, और जन्मदिन के अंदर उस नेता का, उस राजनीतिक व्यक्ति का जन्मदिन, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो भोजन भंडारा जिम के आए वहां पर। तो सारी मर्यादा तोड़वा रहा है भाई और बहनों, सारी मर्यादा। अब गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहां से 3 दिन की छुट्टी करा के लाओ, आपकी यह जमानत पा रहे हो। आप ये समझ लेना, यहाँ कोई काम नहीं, परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि 3 दिन सत्संग सुनने के लिए आप और हमें गुरुदेव भगवान इस काल लोक से प्रेरणा कर करके जमानत दिलवाकर इस काल से छुड़वाकर 3 दिन के सत्संग सुनने के लिए आश्रम में बुलाते हैं। ये गुरुदेव भगवान ही बुलाते हैं, यानी परमात्मा ही बुलाते हैं। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि संतों के सत्संग, इस संतों की सभा, संतों के सम्मान में, यानी इस सत्संग में आकर भी आप यहां पर भी आके बकवाद कर रहे हो, तो फिर तुम काल के जाल में हो, काल के हत्थे चढ़ोगे। सुन लो, नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के मां आके कोई बात चलावे और 30 अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि संतों की सभा, संतों के संग में आकर, संत भगत के साथ इकट्ठे होकर अगर बात चलावे कोई और, उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। 3 लोक में भी नहीं रहेगा वो, पता नहीं कौन से नरक में जाएगी वो आत्मा। ये गुरुदेव भगवान के वचन है। और संतों की सभा में क्या किया जा रहा है? ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही है, माता बहनों को नचाए जा रहे हैं। और आपको एक फिलहाल अभी पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, इस नकली मंदबुद्धि कलयुगी ये बिंद पुत्र की छवि दिखाई दे रही होगी आपको, हरे हरे कपड़ों में। सारा का सारा गुरुदेव भगवान के विरुद्ध कार्य ये वर्तमान समय में कर रहे हैं। अभी इन्होंने किलोई गांव में एक खेल का स्टेडियम बनाया है, खेल का स्टेडियम, जहां पर तालियां बजती है, जहां पर सारे उल्टे कर्म किए जाते हैं, वहां पर ये भाई विराजमान है, मौजूद है। और वहां पर इसके नारे लगाए जा रहे हैं, इसकी जय जयकार की जा रही है। यानी इस नाद पुत्र वीरेंद्र जी की जय जयकार की जा रही है
किसके बलबूते पर? संगत के दान के बलबूते पर। क्योंकि संगत से दिया हुआ दान का ये दुरुपयोग कर रहा है, खेल स्टेडियम बना रहा है और फिर अपनी जय जयकार करवा रहा है। क्यों भाई? आज साथ संगति वाले भाई बहनों को बहुत दिन हो गए, सालों हो गई यही बात बताते बताते। अब ये कहते हैं कि वो तो जगत वाले जय जयकार, ये मना क्यों नहीं कर रहे भाई? ये मना नहीं क्यों नहीं करते? ये वीरेंद्र जी मना क्यों नहीं किया कि मेरा जयकारा मत लगाओ, मैं महाराज नहीं हूं, भगत हूं? ये क्यों नहीं मना करता? इसके एक ही बार नहीं कई बार जयकारे लगे। यहां पर इस स्टेडियम के अंदर भी जयकारा सुनना आप, और सतलोक आश्रम धनाना में जाके भी ये राजनीतिक व्यक्ति इसके जयकारे लगा लगा के आए हैं। वहां पर ये मना नहीं किया, वहां पर तो कम से कम मना करता। वहां पर तो ये मौजूद था, जो व्यक्ति, जो राजनीतिक व्यक्ति चिंटू प्रधान वहां पर वीरेंद्र महाराज के जयकारे लगा रहा था, और ये वीरेंद्र नकली महाराज उस चिंटू प्रधान के बगल में खड़े थे, मना नहीं किया, तालियां बजाई, तालियां उस चिंटू प्रधान के जयकारे पर। वीरेंद्र महाराज के कहने के, नाम लेने के ऊपर उपलक्ष्य में इस वीरेंद्र जी ने तालियां बजाई, तालियां। अरे वहां तो मना कर देता, यहां तो चलो स्टेज से जयकारे लगाए जा रहे हैं, वहां तो मना करता। तो हर बार ही ऐसा हो रहा है भाई और बहनों, विचार करने की बात है। आप देख लीजिए, आंखों से कानों से सुन लीजिए क्या हो रहा है, और विचार करना भाई और बहनों, फिर गहराई से चिंतन मनन करना। के अंदर भूमिका निभाई, कितना सहयोग इस पूरे इलाके स्टेडियम के अंदर उन्होंने दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज और भाई वीरेंद्र दास जी महाराज और भाई वीरेंद्र दास जी महाराज सुन लिया ये क्या कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज और भाई वीरेंद्र जी महाराज, सुन लीजिए, उस खेल के मैदान से अनाउंसमेंट में जयकारे लगाए जा रहे हैं। वीरेंद्र जी को महाराज बनाया जा रहा है और वीरेंद्र जी फूल फूल के मोटे हो रहे हैं कि वाह क्या बात है न। सन 2006 में तो सतगुरु रामपाल जी ने हमारी नाक कटवा दी थी, हमारे को कहीं कहीं नहीं छोड़ा था, हमारे रिश्तेदार भी हमारे से नफरत करने लग गए थे। और आज मजा आ गया, आज संगत के दान ने हमारी छवि बना दी। आज संगत के करोड़ों रुपए के दिए दान से हम जगह जगह मकान बना के, ये बेगार करके, जगह जगह स्टेडियम बना के, जगह जगह ये विवाह स्थल बना के, ये बेगार करके, ये डले ढोके हम हमारी छवि को ये फूले नहीं समा रहे, ये फूल रहे हैं, काल ने हवा भरी है इनके। दोबारा सुनिए क्या जयकारे लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज और भाई वीरेंद्र दास जी महाराज और भाई वीरेंद्र दास जी महाराज और भाई वीरेंद्र दास जी महाराज। क्या कह रहा है कि और वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र दास जी महाराज। क्यों भाई? इस बिंद पुत्र कलयुगी बेटे वीरेंद्र जी ने मना क्यों नहीं किया? सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटे इस बिंद पुत्र वीरेंद्र ने मना क्यों नहीं किया? एक ही बार नहीं, कई बार जयकारे लगाए गए वीरेंद्र महाराज के, और उन जयकारों पर इसने तालियां बजाई, आज भी बजा रहा है। अरे खेल स्टेडियम कब गुरुजी ने आदेश दे दिया बनाने के लिए? ये खेल स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ी कौन से गरीब हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, सुदामाओं के। ये कौन से सुदामा आ गए? ये तो खेल में खेल के अपने कर्म फोड़ेंगे, श्वासें बर्बाद करेंगे, अपने जीवन का सत्यानाश करेंगे। ये कौन से गरीब है जो इनके लिए बड़ा सा स्टेडियम बना दिया गया? अरे जिस स्कूल को गवर्नमेंट तैयार करती है और गवर्नमेंट के अधीन होती है, उस गांव के सरपंच के अधीन होती है, उस पंचायत के एमएलए के अधीन होती है, उस स्कूल के निर्माण कार्य में भक्तों का क्या काम? भक्तों का सहयोग क्यों? उसमें तो पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बनेगा, कोई बाबू बनेगा, कोई चपड़ासी बनेगा और रिश्वतखोर बनेगा, कोई चोर बनेगा। तो कर्म रेशों में किसके फूटे? जिन्होंने दान दिया, जिन जिन भक्तों का उस
स्कूल बनाने में पैसा लगा, ये धर्मशालाएं बनाने में दान लगा, ये स्टेडियम बनाने में दान लगा, उनके सबके रेशों में कर्म फूटेंगे। तो ये खेल वाले खिलाड़ी कौन से गरीब है भाई, जिनके लिए स्टेडियम बना दिया गया, और स्टेडियम के साथ साथ फिर नारे लग रहे हैं वीरेंद्र महाराज के, और फिर वीरेंद्र महाराज जी ताली बजा रहे हैं। देख लीजिए, इस पूरे इलाके स्टेडियम के अंदर उन्होंने दिया। मैं सारा का सारा उल्टा काम, ज्ञान विरुद्ध कार्य। भाई वीरेंद्र दास जी महाराज और सुनना। भाई वीरेंद्र दास जी महाराज और भाई वीरेंद्र दास जी महाराज और उनकी पूरी टीम का तालियां बज रही है, और उनकी पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभी मैं। अरे जैसे गांव वाले सम्मान कर रहे हैं फोटो का, कि गुरुजी ने मोटर पाइप दिए तो गांव वाले सम्मान करें, फोटो को ले जाते हैं। ये फोटो को लेके जाते हैं तो यहां पर ये सारे के सारे खिलाड़ी खड़े हैं, तो यहां पर संत रामपाल जी की फोटो क्यों नहीं है? यहां पर ये वीरेंद्र महाराज क्यों खड़ा है खिलाड़ियों के आगे? यहां पर संत रामपाल जी की फोटो क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेडियम तो संत रामपाल जी ने बनवाया है ना, इनके कहे अनुसार। तो यहां पर भी संत रामपाल जी की फोटो क्यों नहीं है, ताकि ये खिलाड़ी हाथ जोड़ते उस फोटो के आगे, धन्यवाद करते, सम्मान करते। लेकिन नहीं, अभी वर्तमान समय में केवल गुरुदेव भगवान के आड़ में ये वीरेंद्र महाराज की उपाधि लेने में है। महाराज की जो ले रहा है, महाराज कहने पे फूल रहा है, तालियां बजा रहा है, और इन खिलाड़ियों से सम्मान स्वीकार कर रहा है, हाथ मिला रहा है, तालियां बजा रहा है। देख लीजिए, दास जी महाराज और उनकी पूरी टीम का हाथ मिला रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। बहुत बहुत अगर नहीं दिखाई दिया तो दोबारा देख लीजिए, सबसे हाथ मिला रहा है, और भक्तों के जो सच्चाई बता रहे हैं उनके ये लठ मार रहे हैं। देख लीजिए, हाथ मिला रहा है, और उनकी पूरी टीम का दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरह। सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभी मैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बज गई तालियां, तालियां बज गई भाई और बहनों। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि संतों की सभा में, संतों के सम्मान में, अगर संत अपने घर आता है, द्वार पे आता है, वही संत की सभा है, वही संत का सत्संग है, वही संत का संग है। और अगर संत अपने द्वार पे आ जाए तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। आप एक पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें संतों का सम्मान कैसे किया जाता था। हमारे गुरुदेव भगवान एक संत के रोल की भूमिका भी कर रहे हैं, एक संत की भूमिका कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान का अतिथि घर पे आने पर अतिथि रूप में कैसे सम्मान किया जाता था, देख लीजिए आप। संत आते थे किसी के घर तो कैसे सम्मान किया जाता था, दंडोत किया जाता था, आरती उतारी जाती थी, पूजा की जाती थी। और यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में भक्तों को मूर्ख बनाकर सतगुरु रामपाल जी की छवि को उठाकर ले जाया जा रहा है, और उस फोटो का भी सम्मान करने में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, माता बहनों को नचाया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही है। और यहां पर क्या कर रहे हैं भगत, देख लीजिए, संत के आगमन पे संत की आरती उतार रहे हैं, संत को दंडोत कर रहे हैं, संत का सत्संग सुन रहे हैं, संत की चर्चा कर रहे हैं, संत के ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, संत के ज्ञान पर साध संगति कर रहे हैं। और वहां पर क्या हो रहा है? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं? जगह जगह ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, माता बहनों को नचा रहे हैं। और देख लीजिए गुरुदेव भगवान संत के आगमन पर, अरे ये फोटो को ही तो ले जा रहे हैं, जगह जगह गुरुदेव भगवान के सम्मान में फोटो को ही तो ले जा रहे हैं। यानी ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए संत रामपाल जी को ही तो ले जा रहे हैं, तो वहां पर संत रामपाल जी को ये ले जा रहे हैं, और संत रामपाल जी को वहां पर कुर्सी पे बिठा रहे हैं, और फिर वहां पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, और फिर वहां पर माता बहनों को नचा रहे हैं,
यानी संत की सभा में, वो भी तो संत की सभा है, संत के सम्मान की सभा। तो संत के सम्मान की सभा में ताली ढोल नगाड़े और माता बहनें नहीं नाचती। ये ड्रामा नहीं होता, ये मुजरा नहीं होता, ये वेश्यावृत्ति वालों के काम है, ये बुरे कर्म करने वाली औरतों के काम है, ये तो उन नीच व्यक्तियों के काम है जो घटिया किस्म के, घटिया प्रवृत्ति के लोग होते थे। वो ऐसा घटिया कर्म किया करते थे। तो आज उनकी कैटेगरी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बपूरी बखूबी निभा रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, चरणों में पढ़ते थे, चरणों में, संत के सम्मान में जब संत घर आते थे। दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आना पड़ा, दुनिया के दुख। ये सारे के सारे भाई और बहनों विचार करने वाली बात है। संत की सभा में हम जीवों का फर्ज है संत का सम्मान करना, संत को दंडोत करना, संत के सत्संग प्रवचन सुनना। सब सुन रहे हैं, देख लीजिए, पुराने वीडियो है। सारी दुनिया के दाता है, सारी इस तरह पहले संत का सम्मान हुआ करते थे। और सतलोक इस विधि से पहले संत का सम्मान हुआ करता था। और आज कैसे सम्मान कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी की फोटो को जगह जगह ले जाकर ये माता बहनों को नचा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। जिन कुकर्मों के विषय में गुरुदेव भगवान ने मना किया, जिनके बारे में, जिन कुकर्मों के बारे में सतगुरु रामपाल जी ने मना किया, वही सारे के सारे कुकर्म ये वर्तमान में सतलोक आश्रम कमेटी वाले कर रहे हैं और अन्य संगत से भी करवा रहे हैं, यानी सबके कर्म फोड़ रहे हैं। तो पहले संतों की सभा, संतों के सम्मान में, संतों के आगमन पर कैसे संतों के साथ किया जाता था, आरती उतारी जाती थी, उनको दंडोत किया जाता था, उनके मुख कमल से प्रवचन सुने जाते थे। देख लीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं, पहले ऐसे ही हुआ करता था। भी धरती पर अवतार ले इनको आना। और आज क्या हो रहा है भाई और बहनों? संत के आगमन पर पहले क्या होता था और आज वर्तमान में क्या हो रहा है, सबके सामने है। दास आपको पहले की वीडियो दिखा रहा है मालिक की दया से कि पहले संतों के सम्मान में, संतों के आगमन पर उनका सम्मान कैसे किया जाता था और आज वर्तमान में सम्मान कैसे कर रहे हैं लोग। अरे परमात्मा ने इनको भी तो सुख दिया था। जिन जिन घरों में गुरुदेव भगवान गए थे उस समय पे तो गुरुदेव भगवान ने सौ सुख दिए, तभी तो संत का सम्मान कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान का सम्मान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चरण धो कर पी रहे हैं, पूजा आरती उतार रहे हैं, उनके भोग लगा रहे हैं। और आज गुरुदेव भगवान ने, यानी ये मान लीजिए इन मैनेजमेंट के अनुसार आज भी तो हरियाणा में संत रामपाल जी ने सुख दिए, मोटर पाइप दिए। तो भाई संत का सम्मान ये नाच गाने से क्यों? ये संत का सम्मान माता बहनों को नचा के क्यों? इसी संत का सम्मान तालियां बजा के क्यों? सम्मान तो पहले करते थे भगत, जिन भगतों को गुरुदेव भगवान ने सौ सुख दिए, सौ सुख। तो देख लीजिए कैसे सम्मान किया करते थे गुरुदेव भगवान का, आंखों से देख लीजिए। गुरुदेव भगवान के चरण सेवा करते थे, चरण सेवा। और गुरुदेव भगवान बड़े मौज से, आराम से बैठ जाते थे। चरण सेवा करते थे पहले। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं भाई और बहनों? ये इसी संत के, यानी इसी सतगुरु रामपाल जी की फोटो को ले जाकर जगह जगह सम्मान समारोह करके ये ड्रामा कर रहे हैं। ये है सम्मान असली, ये है असली पूजा गुरुदेव भगवान की।
ये सभी की सभी क्रिया वर्तमान समय में साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। ये चरण सेवा, गुरुदेव भगवान के चरण दबाए जा रहे हैं। ये देख लीजिए, गुरुदेव भगवान के चरणामृत सेवा, चरणा अमृत बनाया जा रहा है। चरण दो दो के भाई बहन पी रहे हैं। भाई और बहनों, यह है संत का सम्मान, यह है गुरुदेव भगवान की पूजा। ऐसे होता था पहले संत का सम्मान, ऐसे होती थी पहले संत की सभा। और आज क्या हो रहा है भाई और बहनों? संत की सभा में, सम्मान में तालियां बजाई जा रही है, माता बहनों को नचाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, यहां तक कि आश्रम में बजाए जा रहे हैं। ये लोग कहते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये वीरेंद्र नकली महाराज कहता है कि वो तो गांव वाले बजाते थे। अरे सतलोक आश्रम धनाना में ढोल नगाड़े अंदर तक किसने बजाए? क्यों नहीं मना किया गया? वहां कौन से गांव वाले आ गए? ऐसे लोगों को एंट्री क्यों दी मेन गेट में? अरे एक भगत की नो एंट्री, गेट पे बैठा रहता है बेचारा भूखा प्यासा। आपसे सवाल जवाब करने वाला कि तुम ये ज्ञान विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो, तो उसका तो गुरुजी को आदेश बताकर पीला पर्चा निकाल के नो एंट्री गेट पे बिठा देते हो। अरे ऐसे भांडों को डोल नगाड़े के साथ आश्रम में मेन पंडाल, सत्संग जो पंडाल है वहां पर एंट्री। कहां जा रहे हो भाई? इस मार्ग को कहां लेके जा रहे हो? तो संतों की सभा, संतों का सम्मान ऐसे होता था पहले, और ऐसे ही वर्तमान समय में केवल और केवल साथ संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं ताकि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो। और जब गुरुदेव भगवान आए तो साथ संगति वाले भाई बहन जो जो वर्तमान समय में ये रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर, यही भगवान हम भाई बहनों को मौका दें, दया बख्शें कि हम उनके चरण दबाएं, सेवा करें, चरण धो धो कर पिएं, उनको भोग लगाएं। तो ये रिहर्सल हो रही है साथ संगतियों के माध्यम से। तो संत का सम्मान ऐसे किया जाता था पहले, देख लीजिए आंखों, चरण धो धो कर चरणामृत बनाया जा रहा है। गुरुदेव भगवान खुद आदेश दे रहे हैं भाई और बहनों, खुद। अगर कोई मंदबुद्धि भाई बहन ये कहें कि साध संगति वाले तो अपने घर चरणामृत बनाते हैं, झूठा हैं, दो दो के, ये गुरुदेव भगवान ने कब कहा? देख लीजिए आंखों, ये गुरुदेव भगवान ही कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान आदेश दे रहे हैं। अगर गुरुदेव भगवान यहाँ पे, गुरुदेव भगवान का ऐसा कोई आदेश नहीं होता और गुरुदेव भगवान ऐसी क्रिया चालू नहीं करते, भक्तों से नहीं करवाते, तो गुरुदेव भगवान उसी समय मना कर देते। अरे गुरुदेव भगवान तो खुद अपने हाथों से टॉवल उठाकर दे रहे हैं, तौलिया उठाकर दे रहे हैं, देख लीजिए। यानी गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार सारा काम हो रहा है। खुद गुरुदेव भगवान देख लीजिए तौलिया दे रहे हैं, उठाकर टोल दे रहे हैं। यानी चरण धोने के बाद ऐसे जो साथ संगति वाले भाई बहन करते हैं, रोज चरण धोने के बाद उनको साफ करते हैं कि ना गुरुदेव भगवान के पैर गीले रह जाएं। ये रिहर्सल कर रहे हैं मानसिक तौर पर, तो ना कहीं पानी रह जाए, गुरुदेव भगवान के गीले पैर रह जाएं, तो सब साफ कर रहे हैं। तो वही क्रिया हो रही है और गुरुदेव भगवान खुद अपने हाथों से टोल उठाकर दे रहे हैं, तौलिया उठाकर दे रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान का आदेश है ये। यही रिहर्सल वर्तमान समय में साथ संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, रोज रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये रिहर्सल हमारे काम आए। ये रिहर्सल हमें करनी पड़ेगी आने वाले समय में, जब गुरुदेव भगवान साक्षात्कार आ जाएंगे। और परमेश्वर अगर हमारे कर्म सही रहे, अंतिम श्वास तक कर्म सही रहे, विधि मर्यादा में रहे, तो गुरुदेव भगवान ये दया भी बख्शेंगे। गुरुदेव भगवान ये सेवा भी हमें देगा, प्रत्यक्ष में देगा। तो ये गुरुदेव भगवान का आदेश है, देख लीजिए। ये क्या गुआया जा रहा है? भले ही ये ढोल नगाड़े पे ये एआई के माध्यम से ये शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है इसमें?
एक बार दोबारा सुनिए आप, क्या कहा जा रहा है इसमें, क्या कहा जा रहा है इसमें। ये संतों की वाणी है और संतों की वाणी में लिखा है कि साध की संगत, गुरु की पूजा, बड़ भागी चित लाता, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। ये गुरुदेव भगवान की वाणी है, ये गुरुदेव भगवान की पूजा के विषय में बात हो रही है। तो गुरुदेव भगवान का पहले सम्मान कैसे किया जाता था वो देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए। ये दुनिया भी वारी है, ये दुनिया भी लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी, ये संतों की वाणी है कि गुरुदेव भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए। और संत खुद यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान आदेश दे रहे हैं अपने हाथों से, अपने पैर वहां पर रख रखे हैं कि दो दो अगर पी लो बच्चों बेटो, ये अमृत किसी नसीब वाले आत्मा को नसीब होता है। जन्मों जन्मांतर से पुण्य कर्मी आत्मा को ऐसा चरणामृत मिलता है, चरण दो के पीने वाला। और आज वर्तमान समय में ये आश्रम वाले और आश्रम से जुड़ी संगत क्या करती है, क्या कर रही है, नल से भर भर के वो डिबियां, हरी लाल सफेद सफेद डिबियां भर भर के वो दे रहे हैं, नल से भर भर के। और देने वाला कौन? अनुपदेशी, जिनकी मर्यादा खंड है वो अनुपदेशी है, जिनके अंदर सारे विकार भरे हैं वो अनुपदेशी है। यानी वो गुरु का शिष्य नहीं है, भले ही उन्होंने तीनों नाम ले लिए, गले में लॉकेट पहन लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया और मर्यादा में नहीं है, तो वो सतगुरु रामपाल जी का शिष्य नहीं है, वो तो काल का एजेंट है। तो ऐसे लोग अनुपदेशी होते हैं, अनुपदेशी, भले ही उसने नाम ले रखा है। तो क्या कर रहे हैं, नल का पानी भी भर भर के डिब्बियों में दे रहा है, डिब्बियों में देते हैं। और असली संत की पूजा और संत का सम्मान और असली चरणामृत तो ये है, और यही करना पड़ेगा। और आज वर्तमान समय में साध संगति वाले भाई बहन ये रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल, ताकि आने वाले समय में काम आए। देख लीजिए, की वाणी है, तेरी छवि पर मेरे भगवान, ये दुनिया भी वारी है, ये दुनिया। भाइयों और बहनों, परमात्मा ने साध संगति वाले भाइयों बहनों पर मौज बख्श रखी है, दया बख्श रखी है। और संतों के सम्मान में क्या किया जाता था पहले, सतगुरु को भोग लगाया जाता था, वहां पर कबीर जी की कोई फोटो नहीं होती थी। केवल कबीर जी की कोई मंदबुद्धि भाई बहन जो ज्ञान में कमजोर है, वही सत्संग जहां पर होता था वहां पर वो लगा दिया करते थे। तो उस समय तो वो शुरू का समय था, गुरुदेव भगवान ने अपने से अन्य को भगवान बताना भी जरूरी था। और ठीक के समय में गुरुदेव भगवान ने अपने ही विषय में अपनी पहचान भी करवानी थी। तो आज परमात्मा साध संगतियों के माध्यम से अपनी पहचान करवा रहा है। भाई कबीर कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं, ये स्वयं सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान है और रहेंगे। इन्हीं का इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में। दाढ़ी मूछ वाले की तो कहीं पर नाम और निशान नहीं रहेगा, ना फोटो का ना उस नाम का नहीं रहेगा, केवल और रहेगा निशान तो यही रहेगा कि सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान, यही है असली कबीर। तो गुरुदेव भगवान के सम्मान में गुरुदेव भगवान को भोग भी लगाया जाता था। जो क्रिया आज परमेश्वर साथ संगति वाले भाई बहनों पर बख्श रखी है। देख लीजिए भगवान को भोग कैसे लगाया करते थे। सामने भगत बैठे हैं, सामने भगत बैठे हैं, कई भगत गुरुदेव भगवान के ऊपर चंवर कर रहे हैं, जो वर्तमान में आज साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल, ताकि आने वाले समय में हमें ये मौका मिले। और मौका उनको ही देगा भाई और बहनों जिनके हृदय में गुरुदेव भगवान के प्रति विश्वास है कि यही हमारा कबीर है, उनको मौका देगा अवश्य। ये भोग लगाने का मौका भी देगा, साक्षात्कार।
चरण धोने की सेवा भी देगा साक्षात्कार, चरण सेवा भी देगा साक्षात्कार देगा। तो ये रिहर्सल सात संगतियों के माध्यम से चली हुई है। तो जो कुछ एक मंदबुद्धि भाई बहन कहते हैं कि कब गुरुजी ने बता दिया, कब गुरुजी ने बता दिया, वैसे तो ये वीडियो मालिक की दया से 4-5 दिन पहले से सोशल मीडिया पर डाली हुई है, सब भाई बहन देख रहे हैं। तो पहले संतों का सम्मान ऐसे होता था, जब संत घर पर आते थे तो उनको दंडोत किया जाता था, उनके चरण दबाए जाते थे, सेवा की जाती थी, उनके चरण धो धो कर पिए जाते थे, उनको भोग लगाया जाता था। और आज क्या करें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, उस गुरु जी की फोटो बना के उठा के चल देते हैं भिखारियों की तरह, और ले जाके वहां पर सम्मान में क्या कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, माता बहनों को नचा रहे हैं। वेश्यावर्ती वाला काम, वेश्यावर्ती वाला काम कर रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में। ऐसे सम्मान होता था पहले संतों का, और आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा। जो रिहर्सल वर्तमान समय में सात संगति वाले भाई बहन अपने अपने घरों में ही बैठ के कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि संत की गैर मौजूदगी में, संत की अनुपस्थिति में कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी हांडने की जरूरत नहीं। संत की गैर मौजूदगी में, संत की अनुपस्थिति में हमने घर पे ही बैठ के ये सारी क्रिया करनी चाहिए, 500 यज्ञ करने चाहिए। ये गुरुदेव भगवान का आदेश है, और पहले ऐसे ही होता था संतों के सम्मान में। वो कितना सुंदर होगा तुमने तारे लाया, वो कितना गुरुदेव भगवान ये आदेशित करें हमें, यही आदेश है गुरुदेव भगवान का, असली आदेश यही है कितना सुंदर, जो गुरुदेव भगवान ने प्रैक्टिकल करके बताया। यही प्रैक्टिकल आज गुरुदेव भगवान की दया से साध संगति वाले भाई बहन रिहर्सल कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल पर रिहर्सल, गुरुजी की गैर मौजूदगी में रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये साक्षात्कार हमें ये करने की आवश्यकता पड़ेगी, और ये मौका देगा भगवान हमारे को। ये सतगुरु रामपाल जी कबीर, ये सतपुरुष परमात्मा ये मौका देगा, और मौका उनको ही देगा जो वर्तमान समय में ये रिहर्सल कर रहे हैं। मौका उनको नहीं देगा जो वर्तमान समय में डले डो रहे हैं, जो भांडगिरी कर रहे हैं, जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, जो माता बहनों को नचवा रहे हैं, जो तालियां बजा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। उनको तो मौका कैसा मिलेगा, कोई छत पर से गिरेगा, किसी की नाड़ टूटेगी, कोई गाड़ी में ठुकेगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है जिसका कोई अता पता ही नहीं रहेगा, तुरंत अकाल मौत है, किसी को कैंसर से, ये मौका मिलेगा इनको, और कोई मौका नहीं। सतगुरु की सेवा का मौका नहीं देगा परमात्मा इनको, ऐसे लोगों को जो वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के मिशन में, पंथ में भांडगिरी शुरू कर दी, ये कुकर्म शुरू कर दिए, उनको मौका नहीं देगा। तो परमात्मा कुछ एक मौका गुरुदेव भगवान अपनी गैर मौजूदगी में साध संगति वाले भाई बहनों के माध्यम से संदेश दिलवा कर दे रहा, अगर समझ जाओ तो। अन्यथा आने वाले समय में कहते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो काट रही है संगत देख भी रही है, कोई छत से गिर के अकाल मौत मर के सतलोक जा रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर के गाड़ी में ठुक के छितड़ बिखर के, जैसे कुत्ता एक्सीडेंट होता है उसके बिखर जाते ना ऐसा मांस पूरा, वैसे बिखर के सतलोक जा रहे हैं। कोई गले के कैंसर से तड़प के मर के सतलोक जा रहे हैं। कैसी बात है भाई। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो अलग ही, मतलब गुरुदेव भगवान के इस मिशन को अलग ही दिशा दे दी। इन्होंने तो काशी वाला सिस्टम चालू कर दिया। 625 वर्ष पहले जो काशी में नकली पंडितों ने, धर्मगुरुओं ने चालू किया था कि करोत लगा लो और सीधे स्वर्ग जाओगे, तो वो सिस्टम अपना लिया इन्होंने। तो छत से गिर के मरो सतलोक जाओगे,
आश्रमों में आओ, मर्यादा तोड़ो, रास्ते में एक्सीडेंट होगा सीधे सतलोक जाओगे, हैं? कैंसर होगा, मर्यादा तोड़ो, कैंसर होगा। भाई मर्यादा तोड़ोगे तो कैंसर होगा, और कैंसर होके मरोगे तो भी सतलोक जाओगे। इन्होंने तो आरी वाला काम कर लिया, आरा लगा दिया, आरा काशी वाला आरा, आरे से कट कट के सतलोक जाओ भाई तुम, सतलोक। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि संतों की सभा में रोना आना चाहिए, वहां ताली नहीं बजनी चाहिए। संतों की सभा में तो रोना आना चाहिए, संतों की सभा में तो सतगुरु के ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं संतों की सभा में, ये भक्तों की सभा में क्या कर रहे हैं, ये संत के सम्मान में क्या कर रहे हैं? कुकर्म, नाच गाने, ढोल नगाड़े, हैं, ये कर रहे हैं। इसीलिए तो सतलोक जा रहे हैं सीधे, इसीलिए तो सतलोक जा रहे हैं सीधे। कोई छत से गिर के, कोई कैसे, कोई एक्सीडेंट में, कोई कैंसर होके, हैं, कई जा रहे हैं। कई भगत तो जो अकाल मौत मर रहे हैं, कई भगतों की तो ये सामने ही नहीं आने देते, छुपा लेते हैं। तो भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं। गुरुदेव भगवान के सम्मान में केवल सत्संग, गुरुदेव भगवान के सम्मान में केवल ज्ञान चर्चा, गुरुदेव भगवान की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में शब्द रूप में परमात्मा रहता है, तो उस मौजूदगी में भी केवल और केवल रोना आना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों में क्या कहा कि दिन में कई बार एकांत में बैठकर रोना चाहिए, चरणों में बैठ के। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा विशेष संदेश में कि दिन में एक आधी बार तो चरणों में बैठ के रोना चाहिए। भाई चरण कहाँ है? गुरुदेव भगवान साक्षात्कार शरीर रूप में तो जेल में है, लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में क्या कह रहे हैं? संकेत है, क्या कह रहे हैं कि चरणों में बैठ के रोना चाहिए, एक आधी बार तो रोना आना चाहिए। कहाँ चरण, कहाँ है गुरुदेव भगवान के? जहां दरबार है हमारे घर के अंदर, शब्द रूप में परमात्मा वहां विराजमान है, तो वहां पर गुरुदेव भगवान के चरणों में मानसिक तौर पर बैठकर हमें रोना आना चाहिए। कई बार रोना आना चाहिए, रोना चाहिए कि परमेश्वर कैसे दया की हम नीचों पर, कि हमें सख्त भक्ति दे दी, सत मंत्र प्रदान कर दिए। अन्यथा ये मंत्र सर्वलोक के देवताओं के पास भी नहीं है, तो हमारे तो भाग खोल दिए परमात्मा, हमारे ऊपर दया कर दी, तो रोना आना चाहिए। और यहाँ पर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो तालियां बजा रहा है, नाच गाने कर रहा है, ढोल नगाड़े बजा बजा कर सतलोक जा रहे हैं। भाई ये ढोल नगाड़े तालियां, ये माता बहनों को नचाने वाला ही रिएक्शन है। छत में दब के मौत होना, एक्सीडेंट में मौत होना, अभी कुछ दिन पहले कोऑर्डिनेटर मरे थे ना एक्सीडेंट में, कैंसर होके मरना, ये सारे काम ऐसे ही भाई और बहनों। तो इसीलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया और आपने प्रमाण देखे कि संतों की सभा, संतों के सम्मान में और स्वागत में कैसे सम्मान किया जाता था संत का, आपने देख ही लिया। तो वैसा ही सम्मान, संत का सम्मान, स्वागत आज साथ संगति वाले भाई बहन रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल, ताकि आने वाले समय में जब गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आने की दया करें तो हमारे को ये सेवा मिले, साक्षात्कार मिले, प्रत्यक्ष में मिले। तो भाई और बहनों, आज मालिक की दया से इतना ही संदेश है, बाकी आगे मालिक दया करेंगे। वैसे तो विशेष संदेश मालिक ने विशेष संदेशों पर साथ संगति चला रखी है, हमने ज़्यादातर उसी पर ध्यान देना चाहिए। बाकी बीच बीच में मालिक दया करेंगे तो दास मालिक की प्रेरणा से, रजा से दास कभी कभी लाइव आता रहेगा जब कोई पॉइंट आएगा। बाकी हमने विशेष जो साथ संगति है विशेष संदेशों पर, उसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी बीच बीच में मालिक दया करेंगे तो लाइव आते रहेंगे, तो इसको भी, इस संदेशों को भी हम भगत भाई बहनों तक पहुंचाने की जानकारी के तौर पर हमें सेवा करनी चाहिए। बाकी हमारे को परमेश्वर, इसी तरह हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, परमेश्वर ऐसे ही हमारे ऊपर रजा बख्शते रहना, ताकि हम हमारे भाई बहनों को जो अपनी नादानी के चलते, ज्ञानहीनता के चलते
सतलोक आश्रमों से जुड़कर इस मैनेजमेंट के कहे अनुसार अपने कर्म फोड़ रहे हैं, उनको संदेशा ये मिल सके और आपकी उन पर रजा हो सके, उनकी बुद्धि विवेक विकसित हो सके। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत साहिब। अरे भगत जी सत साहिब। जहाँ पर दास मालिक की दया से लाइव आ रहा है वहाँ पर अलग है, और जो भगत जी लाइव चला के दूसरी जगह बैठे हैं तो वो गेट बंद है, तो वो शायद अभी सुन नहीं रहे। बाकी इस भाई और बहनों, हमें तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए, रोना चाहिए। रोज़ एकांत में बैठकर गुरुदेव भगवान ने कही रखा है कि परमेश्वर ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष के लिए दरवाज़ा खोला है। अन्यथा भाई और बहनों देख ही रहे हैं, अभी युद्ध भी छिड़ गया है, एक अनहोनी होनी है जो जिसके लिए भविष्यवाणी भी हो रखी है कि सन 2026 तो बहुत ही बड़ा विनाशकारी साबित होगा। आने वाले 1-2 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई और बहनों गुरुदेव भगवान का जो मिशन है ये सत्य मिशन सतयुग जैसा माहौल में चलेगा। तो सतयुग जैसा माहौल भी परमेश्वर लाके ये सारा अपना विधान ये मिशन चलाएंगे। वहीं आज रिहर्सल परमात्मा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। सत साहिब भगत जी। मुझे ही बताना पड़ेगा भाई और बहनों।